फ्रेंड्स कैसे हैं? सही होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी बुक मैथमेटिक्स चैप्टर 4 जिसका क्या नाम है, क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम जो है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है? फोर साइडेड फिगर। फोर साइडेड जो फिगर्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक। क्वाड्री मीन्स क्या होता है? क्वाड्री मीन्स होता है फोर। ठीक है, क्वाड्री मीन्स होता है फोर। और लैटस मीन्स होता है साइड। तो जो फोर साइडेड फिगर होते हैं, आपका रेक्टेंगल भी जो है फोर साइडेड जो है फिगर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लैटरल्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर्स। एक फिगर्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5। कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, कौन सा नहीं होगा? आप जो है फर्स्ट देख रहे हैं, ये क्या है? फोर साइडेड है। ठीक है, वन साइड टू साइड फोर साइडेड है, फोर एंगल भी फॉर्म हो रहे हैं, तो ये क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा। आपका सेकंड भी हो जाएगा, थर्ड भी हो जाएगा। फोर्थ में आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, ये आपका जो है क्या है? कर्व है। ठीक है, तो ये जो है आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। इसी तरह से फाइव का भी जो है आप देख रहे हैं कि ये पार्ट एंगल फॉर्म नहीं हो रहा। एंगल फॉर्म कब होगा? जब आपकी साइड ऐसे होगी। ठीक है, ये क्या है? कर्व है, तो यहाँ पे एंगल फॉर्म नहीं हो रहा, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल नहीं। एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर एंगल बिटवीन इट्स साइड। ठीक है, मार्क इन द फिगर 1 एंड थर्ड। 1 2 3 में जैसे आप देख रहे हैं ना कि एंगल्स बन रहा है, तो एंगल्स बन रहा है तो क्वाड्रिलेटरल्स होगा, और जब एंगल्स नहीं बनेगा तो क्वाड्रिलेटरल्स नहीं होगा। तो मोस्ट जो फेमिलियर क्वाड्रिलेटरल्स है वो क्या है आपका? आपका रेक्टेंगल है, और सेकंड क्या है? स्क्वायर है। बाकी तो बहुत है, काइट है, और जो है आपका रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, सब है। हम सबकी जो है स्टडी करेंगे। तो चाहिए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर क्या होता है आपने पहले भी पढ़ा है, चलिए हम आपको रिवाइज करते हैं। रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल्स क्या है बच्चों? पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल्स। तो रेक्टेंगल्स इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक, क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये फोर साइडेड फिगर है। तो इसमें दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है द एंगल आर राइट एंगल्स। राइट एंगल्स कितना होता है? राइट है आपका 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या जो है चारों जो है एंगल्स क्या होते हैं? राइट एंगल्स होते हैं। सेकंड इसकी कंडीशन क्या है? अपोजिट साइड आर इक्वल लेंथ। साइड जो होती हैं दोनों वो क्या होगी? इक्वल लेंथ की होगी। तो दो कंडीशन हो गई। पहला, एंगल्स आर राइट एंगल्स। एंगल्स के चारों एंगल्स कितने हो गए? 90 डिग्री के हो गए। और सेकंड क्या है कि अपोजिट साइड जो है इक्वल है। तो अगर ये दो कंडीशन फॉलो हो रही है तो क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलेंगे? एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं, क्या प्रॉपर्टी होगी। और ये इसका जो है इन्वेंशन कैसे हुआ, खोज कैसे हुआ, कैसे बना, इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, द कारपेंटर प्रॉब्लम। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि अगर इस तरह से जो है आप देख रहे हैं तो कोई सिर्फ इस तरह से जो है रखी जाए, ऐड कर दिया जाए, तो के बराबर इसकी जो हमें लेंथ निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? हम इस स्ट्रिप को मिला हम मेजर करेंगे तो देखें इसके इक्वल हो जाएगी, और बता देंगे आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया रेक्टेंगल। और जो होता है आर्ट और एसी को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम डायगोनल। और जिस पॉइंट पे डायगोनल को जो है इंटरसेक्ट करता है क्या इंटर कहेंगे? हियर आर टू डायगोनल्स।
एंगल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे आर द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर फॉर्म बाय देयर एंड पॉइंट को हम बताते हैं, जो कॉर्नर के पॉइंट आते हैं तो डायगोनल बनते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल? देख रहे हैं यहाँ कि एक डायगोनल, ठीक है, एसी, एसी की अगर लेंथ जो है 8, तो बीडी की लेंथ क्या होगी निकालेंगे। इस चैप्टर में आपको, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कॉन्ग्रुएंस एक चैप्टर था, आप अभी है, ये आप अच्छी तरह से जो है आपको जो है रिवाइज कर लेना, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? सर्वांग सम। सर्वांग सम की 5 जो है कंडीशंस होती है। कंडीशन होती है बच्चों, आपका होता है साइड, एंगल साइड साइड, और क्या होता है? साइड 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 होता है, साइड, और क्या होता है? आपका होता है एंगल, ठीक है। तो ये होता है, तो जैसे जैसे आपको जो है मिलेगा पांचों, आपको जो है रिवाइज कराते चलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल? अदर डायगोनल आपका एसी की वैल्यू दी गई है, ठीक है, ए वैल्यू आपकी दी गई है। एसी इक्वल कितना है? एसी इक्वल है आपका जो है 8। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें बीडी की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, सिंस ए क्या है? एक रेक्टेंगल्स है, तो रेक्टेंगल क्या होता है? पहला कंडीशन होता है कि जो है अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल, इक्वल इसी है, ठीक है, इक्वल। और डायगोनल क्या है? एक जो है बीडी है और एक एस। तो एंगल लेंगे, पहला तो एंगल ले लेंगे, इसको हम टैली करेंगे कि इन दोनों में क्या समानताएं हैं। अब देख रहे हैं ए बी इक्वल क्या हो गया? डी हो गया, और ए डी क्या है? कॉमन साइड है। आपका दो साइड मिल गया ना, ए बी और साइड हो गई, और एक हो गई ए डी हो गई, तो दो साइड हो गई, और प्लस इनके बीच का एंगल है 90 डिग्री है, एंगल बी ए डी जो है, ये एंगल, और एंगल जो है सी, तो एंगल कितने हैं? 90 है। आपका कौन सा कंडीशन हो गया? आपका जो है कॉन्ग्रुएंस का कंडीशन हो गया साइड एंगल साइड। क्या बोलते हैं? यस, साइड एंगल साइड, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए। कॉन्ग्रुएंस मीन्स क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस मीन्स होता है समान रूप, ठीक है। अगर उनको एक दूसरे को आप रखेंगे तो पूरी तरह से उनको कवर कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? तो पूरी तरह से एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला? यहाँ से हमें मिला कि है आपका बी डी इक्वल क्या हो गया? बी डी इक्वल एस। तो क्या है इसका मतलब? है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल हैं वो इक्वल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल? इनका जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन है, ये क्या होगा? तो इनमें रिलेशन क्या होता है? जैसे आप देख रहे हैं ना, का जो है यहाँ पे क्या है? ओ सी, ओ बी और ओ डी, इसमें रिलेशन क्या है? जब पॉइंट इंटरसेक्ट करता है तो इनमें क्या रिलेशन बनता है? यहाँ पे जो पहले पढ़ा है
जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर, ये जो एंगल क्या है, इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये दो होते हैं इक्वल होते हैं ना। आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए सी और बी डी एक दूसरे को पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा, तो आपका एंगल ए और एंगल ए, इस एंगल को क्या बोलेंगे, बी ए, और सी ओ डी, ये दोनों क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ये आप एंगल्स के प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। एक एंगल इक्वल हो गया। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक, इसको एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान। आ जाइए इसमें, एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, और एंगल 3 और एंगल 1 और 3, ये दोनों जो है प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो बी के इक्वल है। तो आपका कितना हो जाएगा, एंगल 3 + 1 इक्वल 90 डिग्री हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए एंगल 3 और एंगल 2 में क्या रिलेशन, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 3 + एंगल 2, और हम एक ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है बच्चों, 180 होता है। तो इसमें एंगल 3 + एंगल सी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा ना। अब इसमें एंगल 3 + एंगल 2 अगर 90 डिग्री है, तो इन दोनों का एड कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो कैसे निकालेंगे, या तो हम यहाँ कर सकते हैं एंगल 3 + एंगल 2 इक्वल 180 - 90 हो जाएगा, या तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये 90 डिग्री है, तो एंगल 3 और एंगल 2 कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों से क्या रिलेशन मिला, यहाँ पे एंगल 3 + एंगल 2 90 डिग्री है, और यहाँ पे एंगल 3 + एंगल 190 डिग्री, तो 1 एंगल 2 कितना हो जाएगा, 90 - एंगल 3 हो जाएगा ना। इसका मतलब अब इक्वल हो गया। तो आपका ए ओ बी और यहाँ पे आइए सी ओ डी, ट्रायंगल से क्या हो गया, आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। क्यों, एंगल आपका इक्वल है, और एंगल 1 और कौन सा एंगल था यहाँ पे, एंगल 2 इक्वल हो गया। तो क्या हो गया, हम निकालेंगे, देखिए ओसी इक्वल क्या हो गया, ओडी हो गया। ठीक है, या तो ऐसे आप करिए ओसी इक्वल ओ, ठीक, ये पार्ट बराबर हो गया, ये पार्ट इक्वल ओडी हो गया ना। अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो है डायगोनल AC इक्वल क्या हो गया, हम इसको ये कह सकते हैं कि OB और OA क्या O, ठीक है, मतलब चारों पार्ट आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि इनका रेक्टेंगल का डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मींस 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट देयर पॉइंट, और बाइसेक्टिंग मींस क्या हो गया कि एक दूसरे को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करता है।
हो गई डायगोनल की प्रॉपर्टी की डायगोनल एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट करता है। अब आइए प्रॉपर्टी थर्ड देखते हैं। व्हाट आर द एंगल बिटवीन डायगोनल। डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट में पढ़ते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, उनके बीच का एंगल क्या बनता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स के रूप में देखिए फिगर, ये कोई ए बी सी डी, ये क्या है, रेक्टेंगल्स है। ठीक है, इसमें अभी हमने क्या प्रूव कर लिया कि जो है ओ ए इक्वल ओ बी हो गया और ओ इक्वल ओ सी हो गया। ठीक है, ये कितना एंगल है आपका, एंगल दिया है सी। अब देखिए प्रॉपर्टी, स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल्स बनते हैं, इस पॉइंट पे कितना पूरा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक आपका बन जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा ना। अगर ये है आपका 60 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, आपका हो जाएगा 120। हम सिर्फ इतना एंगल्स निकाल रहे हैं, इतना पार्ट, तो इतना कितना हो गया। ठीक, अब तरह से यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ का पार्ट निकालें तो ये आएगा आपका 60 आ। ठीक, और ये 60 हो गया तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 120। तो आप देख रहे हैं ना कि अपोजिट एंगल्स जो है इक्वल, ऐसे भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो 120 ये है तो 120 ये होगा, 60 ये है तो 60। हम इसको प्रूव करके देखते हैं। अब देखिए, तो अभी तक हमने जो है आपको बताया वो ये, तो रिमेनिंग एंगल्स क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ए ले लेते हैं, इसको ए ले लेते हैं, तो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का हाइट कितना होता है, 180 होता है। ठीक, अब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस ए, 2a हो गया, 2a प्लस 60। ठीक है, ए प्लस 60, ये कितना, ये हो गया आपका 180। से ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, देखिए ए इक्वल जो हो जाएगा 180 माइनस 60, तो ये इक्वल हो जाएगा 120 आने, तो ये हो गया आपका 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री हो गया। तो तीनों 60 हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, इस हो गया कि तीनों साइड इक्वल हैं। जैसे हम जो है इस पार्ट का भी एंगल्स निकाल सकते हैं, इस पार्ट का भी एंगल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ये पार्ट और ये पार्ट, ये पार्ट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो है क्या कंक्लूजन निकाला, और हम इसको कॉन्ग्रुएंस से भी कर सकते हैं। जैसे कॉन्ग्रुएंस है ना, दोनों साइड आपकी, अब देखिए इक्वल हो जाएगी, ये साइड इसके इक्वल हो, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो कॉन्ग्रुएंस हो गए तो एक दूसरे के इक्वल हो। अब इसी तरह से हम इसको और इसको भी कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हैं। दिखाएंगे बच्चों, एंगल हो गया और दो साइड हो गई। ठीक है, एक एंगल हो गया, ये तो ये भी 120 होगा, ये साइड जो है इक्वल है, तो यहाँ भी हो जाएगा यस ए यस कॉन्ग्रुएंस है। तो ए ट्रायंगल्स और आपका ए ट्रायंगल, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो कॉन्ग्रुएंस हो गए तो ये एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब है आपका एंगल्स है, तो इसके डायगोनल जो इंटरसेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, ये वही चीज बताया गया है आपको, ये ऐड करके डालेंगे। ठीक है, ऐड कर दिया गया है। आप ये जो है कॉन्ग्रुएंस, इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया और इसी तरह से इसके कॉन्ग्रुएंस हो गया। इस तरह से आप जो कोई भी करेंगे तो निकल जाएगा। तो द फोर एंगल ऑफ कोऑर्डिनेट ए बी सी डी आर 90 डिग्री प्रूव किया जा रहा है कि कोई भी इस तरह से आपका रेक्टेंगल है, कोऑर्डिनेटर क्या होता है, रेक्टेंगल्स होता है, तो जो इसका एंगल्स होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। हैंस नो मैटर, हैंस नो मैटर, ये मैटर नहीं रखता है। व्हाट आर द एंगल बिटवीन द डायगोनल आर, डायगोनल के क्या एंगल बनते हैं ये कोई मैटर नहीं है। इफ द डायगोनल आर इक्वल, ठीक, पहली कंडीशन डायगोनल इक्वल है, दे बाइसेक्ट, तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, देन द एंगल ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म आर 90 डिग्री ईच अदर, ठीक है। कहने का मतलब आपका कोई रेक्टेंगल्स है, ठीक है, इसके डायगोनल्स हैं, अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो एंगल्स बनेगा, वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्वाड्रिलेटर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल्स हो जाएगा, और इनके अपोजिट साइड भी इक्वल। आपका रेक्टेंगल्स का डिफिनीशन है। और हम आपको बता देते हैं कि नो मैटर व्हाट द एंगल बिटवीन द डायगोनल, इफ द डायगोनल आर इक्वल and they bisect each other and the angles of quadrilateral form are 90 each। जब 90 नहीं बनेगा तो अभी आगे हम बताएंगे और रोम्बस हो जाएगा, जो है कोई और जो है हो जाएगा। एंड द अपोजिट साइड आर इक्वल, और इसके जो है रेक्टेंगल्स क्या आते हैं, अगर कोई क्वाड्रिलेटर है जिसके अपोजिट साइड इक्वल हैं, 90 डिग्री बन रहा है चारों जो है साइड पर, और अपोजिट साइड जो है इक्वल है, डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रेक्टेंगल, ठीक है। अब तो आप रेक्टेंगल समझ गए ना, रेक्टेंगल की सब प्रॉपर्टी आपको मालूम हो गई। चलिए अगर आप मान लीजिए कि अगर आपको जो है कोई डायगोनल है, ठीक है, आपको जो है कोई रेक्टेंगल्स का जो है डायगोनल मालूम है। अगर हम कहें कि आपको जो है 4 सेंटीमीटर्स का जो है डायगोनल है, लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और इस पे आपको क्या बनाना है, रेक्टेंगल्स बनाना है। तो आप कैसे बनाएंगे, तो आपका पहला काम क्या होगा, इसको हाफ करेंगे। हाफ कैसे करते हैं, आप कंपास की हेल्प से इसको बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, आर्क लगाएंगे, फिर यहाँ रखकर ऐसे, ठीक है, बाइसेक्ट हो गया। लेकिन अगर डायगोनल का एंगल दिया होगा, ठीक है, तो हम बाइसेक्ट करके यहाँ पे क्या करेंगे, लगा लेंगे कि इसका हाफ पार्ट कितना हो गया, ठीक है। ये हाफ पार्ट मान लीजिए यहाँ पे आ गया। अब अगर कह रहे हैं कि डायगोनल जो है 120 डिग्री का जो है वो बना रहे हैं, एंगल्स बना रहे हैं, तो इस पे आप क्या करेंगे, 120 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो 120 डिग्री से एंगल ये बन गया। अब इसको आप जो है मैं देंगे, और डायगोनल बराबर होते हैं, तो 8 सेंटीमीटर ये है, तो इसके ऊपर आप 4 सेंटीमीटर डिडक्ट करेंगे, नीचे 4 सेंटीमीटर डिडक्ट करेंगे। ये पहले आप 4 ले लिए थे, अब इसके चारों पॉइंट को आप क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। इसके जो है चारों पॉइंट आएंगे तो आपका कंस्ट्रक्ट हो गया। तो ऐसे आपके एग्जाम में जो है कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी आए, ठीक। चलिए द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टी, अब हम इसकी प्रॉपर्टी निकालेंगे कि रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है। निकालने से पहले एक चीज हम आपको बता देते हैं, जब कोई स्टेटमेंट इनी कॉन्फिडेंस होता है, सब लोग मानते हैं कि नहीं नहीं ये तो सही है, बट नॉट एट श्योर इट इज ऑलवेज होल्ड ट्रू। लेकिन हम ये जो है कंफर्म नहीं है क्या ये हमेशा सही होगा, क्या बोलते हैं, समटाइम ट्रू। एक तो होता है कि जो हर एक पे ट्रू होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू बोलते हैं, और एक होता है जो कभी नहीं ट्रू होता है तो उसको हम बोलते हैं नेवर ट्रू। तो आपको स्टेटमेंट आगे मिलेंगे तो उसमें आपको ये चारों पॉइंट जो है यूज करने के लिए मिलेंगे। तो क्या हम बोल सकते हैं रेक्टेंगल की डिफिनेशन में, क्या हम ये बोल सकते हैं कि a rectangle is a quadrilateral whose diagonal are equal and bisect each other।
क्या इतना काफी है? आप बताइए। क्या हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर, रेक्टेंगल होता है, फोर साइडेड है, तो आप बोल सकते हैं हुज डायगोनल आर इक्वल, जिसके डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट और एक दूसरे को बराबर पार्ट में इंटरसेक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हम क्या रेक्टेंगल्स कहेंगे। ठीक है, समटाइम्स ट्रू है। अभी आप आगे जब ओके तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी कहीं और है, तो इसलिए रेक्टेंगल में कुछ और हमें प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी। कौन सी? कि साइड इक्वल हो, ईच एंगल 90 डिग्री हो, तब वो होगा। ठीक है, तो ये समटाइम्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन आपका जो है 4 देखते हैं। ठीक है, व्हाट आर द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटर विथ ऑल द एंगल इक्वल टू 90। है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटर है, इसके जो है सभी एंगल 90 डिग्री है, तो शेप कौन सा होगा? आइए देखते हैं। कंसीडर करिए कि आपका ए बी सी डी क्या है, ये शेप है। ठीक है, तो टू इक्वलिटी कैन बी डायरेक्टली इन द ट्राइंगल्स। अब आप देख रहे हैं कि ये जो है इसमें क्या क्या इक्वल है। ये तो जो है कॉमन साइड हो गई, हो गया, दो एंगल्स इक्वल हो गया। तो दो कॉन्ग्रुएंस का जो है 5 प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या है? हाइपोटेनियस, राइट एंगल्स और इनका बेस एक, क्या हो जाएंगे? ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ठीक, जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो क्या हो गया? इनका, इनके सभी एंगल्स इक्वल हो गए और ए इक्वल सी बी हो गया, ए डी इक्वल सी बी। अब देख रहे हैं ना, ए डी इक्वल सी बी, ए साइड इक्वल हो गई। और क्या हो जाएगा? डी सी इक्वल बी, ए साइड इक्वल हो गए। और बीच का जो है ए एंगल्स जो है 90 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री है, तो क्या होगा? ए कॉन्ग्रुएंस हो गए। सभी कॉन्ग्रुएंस हो गए, तो इसके सभी एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री हो गए। क्योंकि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस एक दूसरे को कवर कर लेता है। आप जैसे दो पेज ले लीजिए, कॉपी की दो पेज लीजिए, एक दूसरे को कवर करिए, जब वो पूरा एक दूसरे के बराबर रहेगा, कहीं छोटा बड़ा नहीं होगा, तो क्या हो गया? वो कॉन्ग्रुएंस होता है। जब कॉन्ग्रुएंस होगा तो उसकी सभी साइड, सभी एंगल सब इक्वल। अब देखिए एक छोटा सा जो है चीज हम आपको बता दें। इट इज ए रॉन्ग टू राइट एंगल बी ए डी, बी ए डी। आप देख रहे हैं ना, ए डी, देखिए ए डी वाला ट्रायंगल। ठीक, और डी बी, क्या लिखना गलत है? तो इनको हमेशा एक ही डायरेक्शन में लिखा जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लिखेंगे बी ए, इनको आप ठीक है, आपका बी ए डी कॉन्ग्रुएंट। ठीक, क्या लिखें? यहाँ से बी से स्टार्ट किया तो सी डी, और प्रॉपर्टी क्या आपको मिल गई? रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटर इन विच द एंगल्स आर ऑल 90। ठीक है, मतलब आपका जो है एंगल्स क्या है? क्वाड्रिलेटर है, ये जो है एंगल्स क्या है? 90 डिग्री है। और प्रॉपर्टी सेकंड क्या है? द अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड कौन कौन सी है? ए और ए इक्वल हो गए। ठीक है, आर
अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल इज पैरेलल। अब देखिए अब नई चीजें आ गई। अब तक आपने क्या पढ़ा रेक्टेंगल्स में कि रेक्टेंगल्स के सभी एंगल जो है 90 डिग्री से होते हैं और उनकी जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये बताइए कि वो इक्वल होती हैं तो क्या पैरेलल भी होती हैं, समानांतर होती है? पैरेलल क्या होती है? टू लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल व्हेन दे नेवर मीट टू ईच अदर। जब वो कभी भी एक दूसरे से न मिले, उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे, तो टू लाइंस को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल्स बोलेंगे। तो कहने का मतलब है जो लाइन आपका बीसी है, ठीक है, ए और एडी है, क्या ये पैरेलल है? इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इक्वल होती है। अगर इनको हम जो है इस तरह से बढ़ाते जाए तो क्या ये कभी एक जगह जो है कट कर सकती है, मिल सकती है? अगर ये मिल जाएंगी तो पैरेलल नहीं है। अगर नहीं मिलती है, हमेशा इनके बीच के डिस्टेंस इक्वल होती है, तो क्या होंगी? ये पैरेलल्स होंगी। इसको हम जो प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। एडी, ठीक है, एडी, एडी ये देख रहे हैं ना आपका, एडी एंड बीसी, ये दोनों यहाँ पे एंगल कितना बना रहे हैं? तो एंगल ए और एंगल बी, क्या 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो व्हेन द सम ऑफ इंटरनल एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टी है, द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल जानते हैं क्या होता है? जैसे एक ये देखिए, एक ही लाइन है, इसको जो है कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो एक साइड का, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। तो एक साइड का जो इंटरनल एंगल अगर 180 है, ये भी है 90, ये भी है, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगी? ये दोनों लाइंस पैरेलल्स हो जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये भी 90 है, ठीक, और आपका ये भी 90 है, 90 है, 98, और जो है क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन का कार्य कर रही है, किसको इंटरसेक्ट कर रही है? एडी को कर रही है और बीडी को कर रही है। तो एडी और बीडी को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इनके इंटीरियर एंगल कितने हो गए? 180 डिग्री हो गए। तो 180 डिग्री हो गए, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया आपका कि एडी, ठीक है, कि पैरेलल हो गई आपका प्रूफ हो गया, ठीक है, कि एडी जो है, एडी बीसी के पैरेलल्स है, ठीक है, एडी टू बीसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी थर्ड है, द अपोजिट side of a rectangle are parallel to each other। साइड जो पैरेलल होते हैं each other, और the diagonal of the rectangle are all of equal length and they bisect each other। प्रॉपर्टी आप ऊपर पढ़ चुके थे। आइए अब स्पेशल केस देखते हैं। तो ये हम पढ़े, अभी क्या पढ़े हैं कि इसके जो है साइड के जो होते हैं एंगल है, इसका सभी एंगल जो है 90 डिग्री होते हैं, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, डायगोनल जो है एक दूसरे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इतना तो हम पढ़ लिया। क्वाड्रिलेटर है, आप ये पार्ट देखिए, ठीक है, इसमें क्या है? 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो कंडीशन हो सकती है अगर कोई रेक्टेंगल्स है तो चारों साइडें जो है बराबर हो जाए। अभी तो आप पढ़े थे कि चारों साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन अगर हम चारों साइड को इक्वल कर दें और उसके जो है एवरी एंगल्स को जो है हम उसको जो है 90, क्या होगा? ये स्पेशल रेक्टेंगल्स बन जाएगा। और इस स्पेशल रेक्टेंगल को हम कौन सा नाम देंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर इज ए स्पेशल रेक्टेंगल और स्क्वायर इज आल्सो क्वाड्रिलेटर, ठीक। चलिए
प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, अब देखिए ऑल दीज क्वाड्रिलेटर आर रेक्टेंगल, ठीक है, ऊपर वाले में आप देख रहे हैं ना कि सभी जो है क्वाड्रिलेटर्स हैं, आपका ये भी क्वाड्रिलेटर्स है, ये भी क्वाड्रिलेटर्स है, ये भी क्वाड्रिलेटर्स है, बट फोर्थ में इसमें क्वाड्रिलेटर इज ए रेक्टेंगल से, तो रेक्टेंगल से बिकॉज ऑल इट्स एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री बना, हाउ वेयर इट इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल with all side of equal length. You know this is quadrilateral also called square. स्क्वायर बोलते हैं। स्क्वायर क्या हो गया, स्क्वायर की डिफिनेशन बच्चों क्या हो जाएगी, a square is a quadrilateral in which all the angle are equal to 90 degree and all the side are equal length. Thus, every square is also a rectangle. Correct? Every square is also a rectangle, but every rectangle is not a square. दोनों का अंतर समझिएगा कि एवरी स्क्वायर इज आल्सो अ रेक्टेंगल्स, जितने स्क्वायर होते हैं सब रेक्टेंगल्स होते हैं, लेकिन सभी जो है रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते हैं, सिर्फ स्पेशल रेक्टेंगल जिनकी फोर साइड इक्वल हो जाती है वो क्या बन जाते हैं, स्क्वायर बन जाते हैं। क्लियर हो गया। अगर इनको वेन डायग्राम से दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, अब आप देख रहे हैं ना, देखिए होल क्या है, रेक्टेंगल्स है, ठीक, और इसका कुछ पार्ट जो है स्क्वायर बन सकता, बन जाता है। कौन सा, कि ये रेक्टेंगल्स अगर जब हम कुछ ऐसे रेक्टेंगल्स उसमें बना दें जिनकी चारों साइड इक्वल हो जाए और उनके एंगल तो 90 डिग्री हो, तो क्या बन जाएंगे, वो आपका बन जाएगा स्क्वायर। क्लियर हो गया डायग्राम। तो स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी वही है, दे आर इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। जो आप, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि स्क्वायर क्या है, स्पेशल रेक्टेंगल्स है, तो जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी स्क्वायर भी फॉलो करेगा। जैसे अगर आपका जो है कोई ए बी सी डी, ठीक है, कोई रेक्टेंगल्स, हम इसको रेक्टेंगल्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपका क्या था, डायगोनल बाइसेक्ट किया, बाइसेक्ट होगा ना, साइड इक्वल हो गए। अब इसका एंगल में जो है डिफरेंट आएगा, जो डायगोनल एक दूसरे तो बाइसेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जो एंगल बनेगा उसमें जो है क्या है, रिलेशनशिप हो। व्हाट, तो हमारा जो है पॉइंट नंबर 5 क्या है, What should be the angle formed by the diagonal? डायगोनल कौन से एंगल बनाएंगे, कितना एंगल बनाएंगे। सेम वही कॉन्ग्रुएंस का जो हम रूल करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए एंगल्स आपका ये हो गया ए ओ बी और दूसरा हो गया ओ सी। क्या देखिए, एक साइड है, साइड इक्वल हो गई, ठीक है, आपकी कॉमन साइड हो गई और ये साइड इक्वल हो गई, क्योंकि ये क्या है, ये आपका रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ना। अब इसमें आपका क्या हो गया, इसमें आपका तीनों साइड जो है इक्वल हो गया, तो कौन सी जो है कांग्रुएंस प्रॉपर्टी हो जाएगी, यस यस यस, साइड साइड साइड। इससे क्या हो गया, कांग्रुएंस हो गया। कांग्रुएंस हो गया, इसका मतलब क्या है कि ए एंगल और एंगल इक्वल होगा ना, कांग्रुएंस की प्रॉपर्टी से। आप देखिए ये क्या है, आपका ट्रांसवर्सल लाइन है या स्ट्रेट लाइन आप बोल सकते हैं, और इस पे जो है जो एंगल बन रहा है वो कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। तो आपका एंगल बी ओ इक्वल एंगल बी को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री हो गया। एक एंगल कितना हो जाएगा, 180/2 एंगल बी ओ और एंगल बी ओ सी हो गया 180 डिग्री। तो आपका ईच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब कि स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, जबकि रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता था। मिल गया ना आपको।
कर लिया ना आपने, तो ये जो है डिफरेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की कौन सी प्रॉपर्टी, तो शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं। जस्ट आपने रेक्टेंगल का पढ़ा, ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, चारों साइड इसके बराबर होते हैं। अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर, जैसे रेक्टेंगल्स में जो है पैरेलल होते थे अपोजिट साइड, वैसे स्क्वायर में भी होते हैं। एंगल ऑफ स्क्वायर आर 90, जैसे आपका रेक्टेंगल्स में 90 डिग्री होते थे वैसे इसमें भी 90 डिग्री होंगे। प्रॉपर्टी 4 में थोड़ा सा डिफरेंट है कि द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल लेंथ एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जबकि रेक्टेंगल्स में क्या था कि द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। आपका ए पार्ट नहीं था रेक्टेंगल्स में, ठीक है, इसका आप ध्यान दीजिएगा। चलिए, What are the measure of angle 1, 2, 3 and 4? 1, 2, 3 and 4 का मेजरमेंट क्या होगा, ठीक है, सिंपल है, आप बता सकते हैं। देखिए आपका ये एंगल्स कितना है, 90 डिग्री है। एंगल्स 1 90 डिग्री हो गया, तो एंगल 1 और एंगल 3 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल्स के जो है तीनों एंगल को ऐड करने पे कितना होता है 180 डिग्री। तो 2 को 90 हो गया, तो 1 एंगल 1 और प्लस जो है एंगल 1 और प्लस एंगल जो है 3 इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक एंगल कितना हो जाएगा, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस है, कॉमन है, तो एंगल्स जो है ये 1 इक्वल एंगल 3 हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा 45, ठीक है। तो diagonal of a square divide the angle of the square into 2 इक्वल। हाल तो जानते होंगे ना, तो जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो 2 बराबर भाग में उसको डिवाइड करते हैं, 2 बराबर ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देते हैं। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल्स ऑफ स्क्वायर, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, हो गया। अब इसके डायगोनल क्या करते हैं, ये जो एंगल्स होते हैं ये एंगल इसी को बाइसेक्ट कर देते हैं, इसी को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। आइए फिगर इट आउट करते हैं। फाइंड द अदर एंगल, देखिए सिंपल है, प्रॉपर्टी आप देखते जाइए, ठीक है। देखिए ये साइड इस साइड से चारों साइड इक्वल हैं, तो पहली प्रॉपर्टी ट्रायंगल्स की, इक्वल साइड के सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री हो गया। अब ये 30 इधर, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 30 30 60 हो गया, और ये तीनों एंगल्स कितना हो जाते हैं, मिला के एक जो है ट्रायंगल्स में 180 डिग्री, 180 डिग्री से 60 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें आप सीधे भी इसको निकाल सकते हैं। जैसे क्या, देखिए आप देख रहे हैं ना ये रेक्टेंगल्स है, तो रेक्टेंगल्स के क्या होते हैं, रेक्टेंगल्स के जो है डायगोनल जो है एंगल्स जो होते हैं आमने सामने बराबर होते हैं, या तो यहाँ पे कहिए कि कोई जो है ट्रांसवर्सन लाइन जो 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो उसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, 110 है तो ये भी 110। के बाद है ड्रा क्वाड्रिलेटर व्हिच डायगोनल आर इक्वल लेंथ ऑफ 8 सेंटीमीटर, दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड इंटरसेक्ट ऑफ एंगल। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन हम आपको भी बताए थे, दोबारा एक बार समझा दे रहे हैं, ठीक है। आपको क्या करना, देखिए सब में एक ही काम करना है, आपको सबसे पहले इस तरह से जो है 8 सेंटीमीटर का डायगोनल खींचना है, ठीक है, इसको बाइसेक्ट करना। मान लीजिए ये डायगोनल आपका AC हो गया, ठीक है, तो बाइसेक्ट कैसे करेंगे, कंपास की हेल्प से इसका
देखिए इसमें कुछ लिखा नहीं है, आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं। अगर कंपास की हेल्प से करेंगे तो हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं। एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप जो है कंपास को रखेंगे, फिर इसको डिडक्ट करेंगे और ये जहाँ पे लाइन मिलेगा वो इसका क्या होता है, हाफ होता है, एकदम इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एंगल देख रहे हैं ना, 30 है, 40 है, 90 है, 140 है, ये एंगल बनाएंगे। तो अगर 30 एंगल्स का बनाएंगे तो आपको इस तरह से जो है मिलेगा, ठीक है। इस तरह से 30 दोनों साइड से लाइन खींचेंगे और इसमें से क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर, क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल हैं। और यहाँ पे भी आप स्केल से बनाएंगे सही बनेगा। यहाँ से 4 सेंटीमीटर डिटेक्ट करेंगे और फिर ये जो है आप पूरे आपका डायगोनल हो गया। इसी तरह से एंगल चेंज करेंगे, 40 करेंगे तो 40 आप करेंगे तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। 90 करेंगे तो सीधे ऐसे बन जाएगा, 140 करेंगे तो आपका जो है लाइन इस तरह से बन जाएगी। बाकी सब सेम रहेगा, कर लेंगे ना, बहुत सिंपल है, कर लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मैसेज करिएगा, तो हम अलग से जो है आपको जो है शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 2 हो गया, थर्ड पे आ जाइए। कंसीडर ए सर्किल विद सेंटर ओ, लाइन सेगमेंट PL एंड AM आर 2 पेरिपेंडिकुलर डायमीटर। अगर कोई, ठीक है, सेंटर क्या है O, ठीक है, और PL एंड AM आर 2 पेरिपेंडिकुलर डायमीटर, एक जो है ठीक है। व्हाट इज द फिगर APL, अगर आप इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक आपका ये आपका जो है रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये हो गया, चारों रेडियस इक्वल हो गए तो ये क्या बन गया आपका रेक्टेंगल है। क्वेश्चन नंबर 4 है, we have seen how to get 90 using paper folding. Now suppose do not have any paper but are equal length and 3, how do you make exact? सेम वैसे जैसे जो कारपेंटर ने किया था ना, वैसे कि आपको जो है 90 डिग्री बनाना है, बना के उस पर जो है स्टिक से कर लेना है। 5 है, we saw that one of the property of rectangle is that its opposite side are parallel, ठीक है, पता है। Can this be chosen as the definition of rectangle? In the other word, is every quadrilateral that had opposite sides are parallel and equal or rectangle? No, नहीं होगा। no? ये तो बहुत होते हैं कि जो पैरेलल्स होंगे और इक्वल होंगे। अभी आप पढ़ेंगे ट्रेपेजियम पढ़ेंगे, आपको जो रोम्बस मिलेंगे, बहुत ऐसे कंडीशन होंगे जो इसको जो है गलत साबित कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर्स के एंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो आपको पता है कि सम ऑफ दीज एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। लंबी वीडियो हो गई बच्चों, अब यहाँ से हम जो है आपको नमस्कार, तब तक आप रिवाइज करिए, हम जल्द लेकर आएंगे। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जरूर बताइएगा कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसे लगी। ओके बाय।